हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोवी यादव। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास छठी का जो भूगोल सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 1। और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सब करवा दिया था। तो ये इस चैप्टर का नेम है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी क्या है? हमारा प्लेनेट है जिसमें हम रहते हैं। तो ये सब मैंने आपको इन डिटेल करवा दी थी पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाऊँगी आपको सौरमंडल। क्या पढ़ाऊँगी? सौर मंडल पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं मस्ती में। देखो, सौरमंडल क्या होता है? सौर मंडल क्या होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम भी देते हैं, या फिर उनका मतलब उसे हम सौर मंडल भी बोलते हैं, सौर परिवार भी बोलते हैं, और जिनका मुखिया होता है सूर्य। ठीक है, तो चलो मैं फिर से बैक जाऊँगी एक बार मैं आपको फिर से समझाऊँगी। छोटे देखो, इस फैमिली में कौन कौन है? सूर्य है, 8 प्लेनेट है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कौन कौन सा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये 8 प्लेनेट है जिसे वो ग्रह कहते हैं। और कुछ क्षुद्र ग्रह भी बताए थे ना, कुछ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। तो ये रहे क्षुद्र ग्रह की पट्टी, क्षुद्र ग्रह हैं। और कुछ कुछ उल्का पिंड भी होता है कहीं कहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और चंदा भी होता है, चांद इसे बोलते हैं ना। तो चांद मतलब क्या? वो सैटेलाइट यानी कि उपग्रह हो गए। तो इन सब चीज़ों से मिलकर ना सौर ग्रह बने, सौर मंडल बने होते। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलकर सौर मंडल बने होते हैं, या फिर सौर परिवार भी कह सकते हैं उसे। तो किन किन चीज़ों से मिलकर? सन से मिलकर, जैसे 8 प्लेनेट है यानी कि 8 ग्रह है, उन सब चीज़ों से मिलकर, उपग्रह से मिलकर, क्षुद्र ग्रह पट्टी से मिलकर, कुछ उल्का पिंड से भी मिलकर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सौर ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर्य क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं, या फिर सौर परिवार कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं या फिर सौर परिवार कहते हैं। चलो ठीक है, इनका मुखिया कौन होता है? सन होता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे सेंटर में होता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि वो सेंटर में होता है। देखिए, सूर्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है कौन? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। आपको पता है ना कि ये सन है और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 8 प्लेनेट, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह सब चक्कर लगाते हैं। ये बहुत बड़ा है, सूरज बहुत बड़ा है। यह अत्यधिक गर्म गैस से बना होता है। इसका खिंचाव जो होता है ना, वो सभी सौर मंडल में जो भी ग्रह उपग्रह सबको है ना, वो खींच कर रखता है। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा एकमात्र स्रोत है। सूर्य ना हो तो किसी को नहीं प्रकाश मिलेगी, नहीं उष्मा मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कोई भी जीव ऐसे जी नहीं सकते अर्थ पे या फिर कहीं भी। ठीक है, तो इसीलिए सूर्य का रहना बहुत ज़रूरी है, और सूर्य का रहना बहुत ज़रूरी है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। देखो, ये सन है। ठीक है, क्या है? सन है। इसके चारों ओर क्या घूम रहे हैं? प्लेनेट घूम रहे हैं। तो ये ना सबको पकड़ कर खींच कर रखा हुआ है, ताकि एक ही जगह पर रहे और एक ही स्थान पर रह कर वो करे। ये नहीं कि उसके स्थान में घुस गए, कभी कभी उसके स्थान में घुस गए, तो ऐसा मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए तो उसे हम ग्रह कहते हैं, वो न ग्रह कहते भी नहीं। आगे मैं आपको और भी बताऊंगी। ठीक है, देखो, सूर्य से ये सब क्यों लेते हैं उष्मा वगैरह? क्योंकि वो बहुत नज़दीक का तारा है ना, नज़दीक का तारा है, पास है, इसीलिए लेते हैं। लेकिन हम इनके अत्यधिक तेज़ उष्मा का महसूस नहीं करते हैं। इनका अत्यधिक तेज़ उष्मा कितना तेज़ होता है, लेकिन ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सबसे पास है लेकिन वो बहुत दूर है, फिर भी पास है। क्यों? क्योंकि ना और भी दूसरा जो तारा है ना, वो सब तो और भी दूर है। ठीक है, तो इसीलिए सूरज पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मान के चलो अर्थ है, तो यहाँ पर सूर्य का चक्कर लगाना है, तो सूर्य कितना है? 15 करोड़। ठीक है, करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो आपको ये समझ में आ गया ना? चलो हम ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह बोले तो प्लेनेट, जिसे प्लेनेट के से लिया था। और प्लेनेट का मतलब क्या होता है? मतलब बोले तो ये किसी के ओर घूमना, इसका मतलब होता है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में कितने हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे अपना मतलब घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं? बुध, शुक्र,
फिर आता है पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरानस, नेपच्यून। ठीक है, ये 8 प्लेनेट है। तो 8 प्लेनेट को आप अच्छे से याद रखना। बाद बाकी इन मतलब सूर्य की उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने का आसान तरीका, मतलब कुछ ट्रिक बनाए हैं मेमोरियल्स, तो ये याद करने के लिए है। क्या है? माई वेरी इफिशियंस मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसे याद करना है। एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, और ये जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। ठीक है, तो ये मतलब एक ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ो। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो देखो, मान के चलो ये अर्थ वो सन है, ठीक है, सन है गोला में, सन है ना, तो वो निश्चित पाथ पे ही सारे चक्कर लगाएंगे। क्या करेंगे? निश्चित पाथ। किसी का ये पाथ है तो ये इस पाथ पे नहीं जा सकते, या ये पाथ है तो ये सेंटर में नहीं जा सकते। जैसे ही सेंटर में गया तो ये उपग्रह, वो ग्रह से बाहर, ग्रह नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता, सब अपने अपने पाथ पे ही घूम रहे होते हैं, अपने अपने पाथ पे ही चक्कर लगा रहे होते हैं सन के। तो ये जो होता है ना, अपने रास्ते में दीर्घावितर फैला होता है, तो उस चीज़ को ना हम कक्षा कहते हैं। कक्षा बोले तो एक क्लास है, एक रूम है, एक ही रूम में वो सब रहते हैं, अपना चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, बुध जो है ना वो सूर्य के सबसे नज़दीक में। ठीक है, बुध सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक में है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाते हैं। वो देखो, जैसे ये सूर्य का चक्कर जो सबसे नज़दीक है ना वो बुध है। सूर्य के चक्कर लगाने में ना, पूरा चक्कर लगाने में, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं पर आएंगे, चक्कर लगाने में इन्हें कितना टाइम लगता है? 88 दिन लगता है। ठीक है, कितना लगता है? 88 दिन लगता है। सूर्य को, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जो वेनस है ना, सेकेंड वाला वेनस है ना, चलो मैं बताती हूँ। जो ये है ना सेकेंड वाला, ये कहाँ है वेनस? ये रहा। सूर्य जो है ना वो अर्थ का इसे ना जुड़वा माना जाता है, जुड़वा माना जाता है। जय अर्थ का क्या है? ये जुड़वा है, ट्विंस है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनका जो शेप और साइज होता है ना वो थोड़ा बहुत मतलब मिलता है उनके साथ। किनके साथ? पृथ्वी के साथ। क्योंकि इनका देखो, क्योंकि इनका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, पृथ्वी के समान है, इसीलिए उसे बोलते हैं क्या? कि इनका जुड़वा है। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा है, इसीलिए बोलता है। देखो, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। पहले प्लूटो को प्लूटो जैसे आपने बुध, बृहस्पति, शुक्र सब पढ़ा ना, तो वैसे ही एक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की जब बैठक हुई अगस्त 2006 में, तो यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 203 में UB 313 खोजे गए थे, जो कि सीरियस में आया था। प्लूटो बॉर्न ग्रह है। ठीक है, उन्होंने बोला कि प्लूटो ना एक ग्रह नहीं है, बॉर्न ग्रह है, यानी कि ड्रॉप प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो वो बॉर्न ग्रह है, इसमें कोई क्वालिटी है ही नहीं। तो मैंने आपको कहा था ना कि अगर कोई सन से, अगर ये अपने पाथ है, अपने पाथ से अगर दूरी जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा या इधर से इधर चला जाएगा, तो उसे उसे ग्रह से निकाल देंगे। जैसे प्लूटो को निकाला है, प्लूटो को निकाल कर बॉर्न ग्रह बना दिया, बौने ग्रह बना दिया। ठीक है, बौने ग्रह बोले तो ड्रॉप प्लेनेट, छोटा प्लेनेट। ठीक है, वो कोई ग्रह है नहीं, तो ऐसे मतलब ऐसे में बना दिया कि वो सोलर सिस्टम में नहीं काउंट होता है काउंट नहीं होता। तो मतलब ऐसे ही मतलब प्लेनेट की खासियत है कि अगर वो अपने पाथ पे ना जाए तो उसे हटा दिया जाता है। उसे बोलते हैं कि क्या है, ऐसे वो नहीं है उस टाइप में। तो चलो मैं आगे आपको पढ़ाने वाली हूँ। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसमें हम लाई करते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं पेंसिल चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये भी मतलब क्या है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है? पृथ्वी है, ये ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य जैसे मान लो चलो ये सूर्य है, यहाँ पर एक मर्क्यूरी है, वेनस है, ये अर्थ है। तीसरा नंबर पे क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी आकार में यह 5वां स्थान पे, आकार में मतलब छोटा बड़ा कौन दिखता है, बड़ा कौन छोटा, तो ये ना 5वां स्थान पे आता है। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। मतलब क्या है कि ये देखो इस टाइप में एक मिनट देखो, ये सब बोलते हैं गोलाकार है, लेकिन गोलाकार है नहीं। क्या है कि
इस टाइप से मतलब सर्कल में है, लेकिन ये ध्रुव से यानी कि पोल से ना थोड़ी फ्लैटेड है, ठीक है, इस टाइप में है। तो मतलब ये ना इस टाइप में है, ठीक है, अर्थ हमारे इस टाइप में आया समझ में। ये पोल्स यानी कि ध्रुव है, ध्रुव से थोड़ा बहुत फ्लैटेड है, थोड़ा बहुत चिपटी है ना। यह कारण है कि इसके आकार में भू आव कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसके आकार में जियोइड शेप कहा जाता है, कि इंग्लिश में कहते हैं जियोइड शेप, हिंदी में क्या कहते हैं, भू आव कहा जाता है, ठीक है। भू आव का ही अर्थ होता है कि अर्थ जैसे दिखने वाले, ठीक है। इस टाइप में दिखने वाले अर्थ को ना हम भू आव कहते हैं, और भू आव का मतलब होता है अर्थ जैसे दिखने वाला, और ये अर्थ इसी टाइप में दिखता है, इंग्लिश में इसे जियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। आया समझ में यहाँ तक आपको। चलो, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन के लिए एक सपोर्टिंग चीज़ें जो चाहिए होती है ना, वो पृथ्वी पे ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा, ना ही ये ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, यहाँ पर हवा पानी दोनों ही उपस्थित है। तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कि यहाँ पर ज़िंदगी रह सकती है, यहाँ पर लाइफ रह सकती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत 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 आवश्यक है ना। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसेज, जो आवश्यक गैसेज है ना, जैसे जो ऑक्सीजन, इसे क्या कहते हैं, लाइफ सपोर्टिंग गैस कहते हैं, ठीक है। जीवन के लिए आवश्यकता है गैस जो होती है ना, वो ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर प्रेजेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, इसीलिए ये यूनिक है, ये अद्भुत है, इसके जैसे कोई है ही नहीं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अगर अंतरिक्ष से यानी कि स्पेस से देखोगे ना, तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्योंकि इनके 2/3 सतह पर पानी ढकी हुई है, 2/3 सतह पे क्या है, पानी ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, इसीलिए इन्हें नीला ग्रह भी कहते हैं। तो आपको मतलब ये समझ में आया, तो इसीलिए इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको पृथ्वी के बारे में और फटाफट से जल्दी से बता देती हूँ कि क्या है, कि सूर्य के मतलब क्या है, ये तीसरा ग्रह है। जल्दी काउंट करो हाथ पे, उंगली पे, आकार में 5वां है। ये ध्रुव से थोड़ा सा फ्लैटेड है, इसीलिए उस कारण से ये भूआब आकृति का दिखता है। भूआब का मतलब होता है पृथ्वी जैसे दिखने वाला वस्तु, यानी कि सामान का आकार, ठीक है। जीवन के लिए यही प्लेनेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ना ही ये ज़्यादा गर्म है ना ही ठंडा। इसके बाद इसके पास पानी है, वायु है, लाइफ सपोर्टिंग गैस है जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन है हमारे, ऑक्सीजन ना रहे तो हम रहेंगे नहीं। कोरोना के टाइम में देखा था ना हमने। तो पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत, सबसे यूनिक है। इसीलिए अगर आपको अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखना है ना, तो देखोगे तो ये नीला दिखा देगा। क्यों दिखा देगा, क्योंकि 2/3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, 2/3 सतह ना इनके पानी से ढके होते हैं, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। हमारा पृथ्वी कितना अच्छा है, इसीलिए प्लेनेट को सेव करके रखो। क्या करो, प्लेनेट को सेव करके रखो। कुछ फैक्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो एक बना तो इसके लिए, फैक्ट के लिए, हाँ नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी एक, बस फैक्ट होता है तो उस टाइम में मतलब एक बना दूँगी मैं, ठीक है। तो अब रह गया मेरा हमारा एक टॉपिक चंद्रमा, ठीक है, एक हो गया क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ठीक है। 3 टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी कवर। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर एंड होंगे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।